क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n? What is the lowest value of n that allow g orbital to exist? That allow g orbital to exist. देखो यहाँ पे n क्या है, n आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि n का लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा जिसके लिए g ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करे। आपको मालूम है, हमने s ऑर्बिटल पढ़ा, p ऑर्बिटल पढ़ा, क्या होता है, d पढ़ा, f पढ़ा क्या होता है। तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो सॉल्यूशन आप देखो, जब n का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब के शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, कौन सा, 1 s वाला। जब n का वैल्यू 2 होता है तो दो ऑर्बिटल आते हैं, कौन कौन से वाले, 2 s ऑर्बिटल्स आते हैं, 2 p ऑर्बिटल्स आते हैं। जब n का वैल्यू 3 होता है तो कौन कौन से आते हैं, 3s आता है, 3p आता है और 3d आता है, करेक्ट। 3s आता है, 3p आता है, 3d ऑर्बिटल्स आते हैं। जब n का वैल्यू 4 आता है तो कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, तब आता है 4s, 4p, 4d और 4f। आप देख रहे हो ऑर्डर क्या है, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 और यस के बाद p, p के बाद d, d के बाद f। हर एक नंबर n का नंबर बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ रहे हैं, तो f के बाद ही g आएगा। तो अब जब आप n इक्वल टू 5 लिखोगे तो उसमें कौन कौन सा आएगा, 5s, 5p, 5d, 5f, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, 5g और भी डाल्स आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 5। n इक्वल टू 5 वो लोवेस्ट वैल्यू है जिसपे g ऑर्बिटल दिखने लगेंगे, ठीक है।